व्यूअर्स, पाई की वैल्यू में ऐसा क्या है कि सुपर कंप्यूटर 5 ट्रिलियन वैल्यू निकालने के बाद वो हार गया? वो क्यों? हीरो से जीरो हो गया। क्यों? बहुत से साइंटिस्ट इसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ एक पाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो गुजर गए लेकिन पाई की वैल्यू आज तक ना निकल पाई? आपको क्या मालूम है कि पाई डे किस दिन मनाया जाता है और उस दिन के क्या बैकवर्ड हिस्ट्री है? उस दिन के साथ दो साइंटिस्ट का क्या रिलेशन है? तो ऐसी वीडियो आपको उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आएगी। ऐसे ही इमेजिनिंग फैक्ट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ऐसे इमेजिनिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे साथ मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको आज बताऊंगी कि पाई की हिस्ट्री क्या है, इसकी बैकवर्ड हिस्ट्री क्या है, ये कैसे मुमकिन नहीं हो सका कि सुपर कंप्यूटर इसकी वैल्यू निकाल पाया। तो ऐसे ही हम आज इसकी हिस्ट्री डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाई की ABCD से। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे पाई के बारे में। पाई जो है वो ग्रीक अल्फाबेट्स में लिखा है। अगर हम इसको देखें ग्रीक अल्फाबेट्स में, ग्रीक अल्फाबेट्स, तो ये 16वें नंबर पर आता है। पाई जो है वो ग्रीक अल्फाबेट्स में किस नंबर पर आता है? 16th लेटर है ग्रीक अल्फाबेट्स का, 3 लेटर। इसी तरह अगर हम इसको बात करें आम अल्फाबेट्स की जो ABCD होते हैं, अगर हम इसकी बात करें, अब हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट्स की, तो 16 जो लेटर होता है अल्फाबेट्स में, 16 लेटर वो कौन सा है? P। वो P है। तो बात किया कि हमने अभी तक ग्रीक अल्फाबेट्स में देखें तो पाई जो होता है वो 16th लेटर है ग्रीक अल्फाबेट्स का। लेकिन जब हम आम अल्फाबेट्स में देखें, ABCD जो हम लोग कहते हैं, जो बचपन से हमें पढ़ाई जा रही है, तो वो P होता है। अब हम कुछ पाई को स्टोरी के से रिलेट करके मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, पाई जो समझने का जो आसान तरीका है, अगर हम ये बात कर रही हूँ मैं इस टाइम 35 BC यानी कि 35 सेंचुरी की, 35 BC। देखिए, वो ये जो दौर था ये बहुत पुराना दौर था। इस टाइम पर कोई भी इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी। हम ये कह दें कि जिस तरह आजकल हर प्रॉब्लम का एक ना एक सोल्यूशन हमें गिवन है, ना कोई रास्ता होता है जिससे वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाती है। हम लोगों को गर्मी लगी, हमने फैन इन्वेंट किया। हम लोगों को चीज़ों को ठंडा रखना था, हमने रेफ्रिजरेटर इन्वेंट किया। इसी तरह से उस टाइम के लोगों को सामान को इधर से उधर लेके जाने में, किसी ज़्यादा डिस्टेंस वाली जगह पर ट्रैवल करने के लिए बहुत दिक्कत पेश होने लगी, यानी कि बहुत मुश्किल आने लगी। वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी हैवी मटेरियल को कैसे इधर से उधर लेके जाए, मतलब कि शिफ्ट करके लेके जाए कैसे। तो एक उन्होंने बोरो व्हील इन्वेंट किया। क्या किया? उस टाइम की क्या इन्वेंट हो गया? बोरो व्हील, जो कि आजकल आप अक्सर मजदूरों के पास भी देखते हैं, बोरो व्हील। अब ये व्हील कैसा था? इस व्हील के अंदर ये जो व्हील था, ये जो रेडी थी, इसके ऊपर एक पहिया था। अब वो वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। आसानी से लोग आपस में सामान इधर से उधर लेके जाने लग गए। कोई ज़्यादा भारी सामान होता है तो उसके अंदर डालते और किसी और जगह पे ले जाते। लेकिन प्रॉब्लम्स ये आई, उसके अंदर जो एरर आया वो ये था कि गाड़ी हिचकोले खाने लगी, यानी कि वो ऊपर नीचे होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि उसका जो टायर था वो एग्जैक्ट में गोल नहीं था, एग्जैक्ट वो सर्कल शेप में नहीं था, वो इस शेप में नहीं था, वो एग्जैक्ट जब गोल नहीं था तो जब वो गाड़ी चलती तो वो हिचकोले खाने लगती। अब इसी तरह से फिर जब कुछ साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि ये मसला पेश आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, उन्होंने
ये जो होता है ना हमारे पास, ये क्या होता है, डायामीटर। इसे हम क्या कहते हैं, इस सरफेस को, मतलब कि जो सर्कल का आध होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। और जब पूरे सर्कल की बात की जाए तो वो क्या होगा हमारे पास, सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस। तो उन्होंने जो डायामीटर था उसकी लेंथ क्या रखी, डायामीटर की लेंथ रखी 7 यूनिट। क्या रखी, 7 यूनिट। और जो सर्कमस्टांस जो लेंथ रखी, जो यूनिट रखी, सर्कमस्टांस जो लेंथ रखी वो 22 रखी, 22 यूनिट रखी, 22 यूनिट। अब जब ये सब कुछ हो गया तो अब गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चलना शुरू होगी। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की बात है। अब हमारा मैथ का पहला फॉर्मूला बनने जा रहा है, जो कि वो फॉर्मूला है, वो किसका फॉर्मूला है, पाई का, जिसको हम पाई का फॉर्मूला। और ये वो फॉर्मूला है जो आज तक साइंटिस्ट भी सही तरह से कंप्लीट, उनकी लाख कोशिशों के बाद एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाई। तो जब हम सर्कमस्टांस सर्कमस्टांस डिवाइडेड बाय डायमीटर करेंगे, मीटर करेंगे इक्वल्स टू 2 पाई। तो सर्कमस्टांस हमारे पास क्या थी, 22 डिवाइडेड बाय 7, डायमीटर हमारे पास क्या था, 7। फिर जब 22 डिवाइडेड बाय 7 हो गया इज इक्वल्स टू 2 ये पाई। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है वो फॉर्मूला जो पाई के लिए इस्तेमाल होता है, जो अक्सर साइंटिस्ट ने इस्तेमाल करा। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि 22 डिवाइडेड बाय 7 अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.1415 ये पाई की वैल्यू होगी। ये क्या होगी, ये पाई की वैल्यू होगी। अब जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया था आपको कि मैं आपको बताने जा रही हूँ पाई डे, और वो इतने फैंटास्टिक किस्म का होगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ आ गया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं पाई डे पर, कि पाई डे क्या है और ये कब बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है और ये किस वक्त बनाया जाता है। आपको मैं बताते चलूँ कि पाई डे जिस दिन मनाया जाता है उस टाइम को साथ 2 साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट पैदा हुए थे यानी कि वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और एक साइंटिस्ट की वफात हुई थी यानी कि डेट ऑफ डेथ। तो पाई डे, अब देखिए अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या थी 3.14157, ये हमारे पास क्या थी पाई की वैल्यू ऑफ पाई। अब 14 मार्च यानी कि मार्च की 14 तारीख को पाई डे मनाया जाता है। पाई डे, अब इसको कैसे याद किया जाए कि पाई डे किस दिन मनाया जाता है। देखिए 3 यानी कि साल का तीसरा महीना, 3 था हमारे पास स्टार्टिंग में, 0.14 14 मार्च कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये साल का तीसरा मंथ है। अब फिर इसका जो डेट बात करी जाए, अब हम बात करने जा रहे हैं डेट की कि ये कौन सी तारीख का हमने बात करी। अब हम जा रहे हैं टाइम की तरफ, टाइम। तो देखिए एक यहाँ तक हमने तो बात कर ली थी कि तीसरा महीना 14 मार्च का 14वां दिन यानी कि 14 तारीख मार्च की। अब 1:57 पर
क्या बनाया जाता है, पाई डे। अब वो कैसे, यहाँ पर 1 था ना, तो 1 1 बज गया और 57 मिनट हो गए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू जो है आया वो रैशनल है या इरेशनल है। तो पाई की जो वैल्यू है वो क्या है, इरेशनल है, इरेशनल। आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है किसकी। तो स्टूडेंट्स, हमने बात करी थी अब तक पाई के बारे में, पाई की सारी हिस्ट्री हमने जान ली। तो अब आपको मैं एक टास्क दे रही हूँ कि आपने मुझे बताना है कि पाई डे के साथ 2 साइंटिस्ट का क्या रिलेशन है और वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे। यानी कि मैंने आपको बताया था कि पाई डे पर एक साइंटिस्ट जो थे वो बॉर्न हुए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और एक साइंटिस्ट की डेथ हुई थी, यानी कि उनकी डेट ऑफ डेथ है। तो आपने मुझे बताना है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे और उनका नाम क्या था और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो आज ये हमने पाई की वैल्यू पढ़ी और आपने आज अभी के अभी इसी टाइम सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा फर्ज था आप तक इंफॉर्मेशन देना और आपका फर्ज है अपने आगे दोस्तों में ये इंफॉर्मेशन देना। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।